ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम रोंडा बन का पावर बुक रोज ले रहे हैं, तो सभी को बहुत इजीली समझ में आ रहा है। मैं आशा करती हूँ कि आपको उसमें सब बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है, बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है। और रोज हम मेडिटेशन भी करवाते हैं अलग अलग टाइप का। तो आज सभी हम जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं आज के दिन में रोंडाबन ने क्या बताया है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अपनी भावनाओं को स्वचालित न रहने दे। यानी कई लोग भावनाओं की शक्ति से अनजान होते हैं। हमें से पता ही नहीं रहता है कि हमारी शक्ति क्या है। हमारी भावनाएं यानी इमोशंस क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आता है। इसलिए वो अपने साथ होने वाली घटनाओं को जब भी यह देखते हैं तो उसके लिए प्रतिक्रिया करते हैं। और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के रूप में ही होती है। वो लोग पूरी तरह जागरूकता का साथ में अपनी भावनाओं की लगाम नहीं थामते हैं, बल्कि वह स्वचालित बना देते हैं। और उनको ऐसे लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और उन्हें कई प्रश्न आते हैं। तो जब उनके साथ कोई अच्छी चीज होती है तो वे अच्छा महसूस करते हैं, और जब उनके साथ कोई बुरी चीज होती है तो वो बुरा महसूस करते हैं। और उन्हें ये एहसास नहीं होता है कि भावनाओं के कारण ही उनका ये सब कुछ होता है। उनकी जो भावनाएं चलती है, जो महसूस करते हैं, उसके हिसाब से उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो रहा है या क्यों हो रहा है। उन्हें लगता है बस घटित हुआ है तो क्यों हुआ है। तो उन्हें एहसास नहीं होता है कि भावनाओं के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। जब किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते हैं तो उनके मन में नकारात्मक भावनाएं आती है। और ज्यादा नकारात्मक भावनाएं जब भी आती है तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा नकारात्मक परिस्थितियां भी मिलती है। तो देखते हैं हम कि उनकी जो परिस्थितियां हैं या घटनाएं और बढ़ती जाती है। फिर वो बोलते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं क्या करती हूँ जो मेरे मुझे ये सब मिल रहा है। और अपनी भावनाओं की वजह से वो एक दुष्चक्र में, यानी एक चक्र में फंस जाते हैं। तो उनके जीवन में गोले की तरह, गोले की जैसे बोलते हैं ना, अपना उनका जीवन एक गोले के भीतर ही घूमते रहता है। एक जैसा चक्री रहती है, वो चक्री के अंदर वो घूमते ही घूमते रहते हैं। तो बुरी भावनाएं, वापस उनका वो प्रतिक्रिया, और वापस बुरी भावनाएं, और वापस ज्यादा घटनाएं घटित होती जाती है। तो ऐसा उनका चक्र चलते रहता है। और किसी अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वे बात जानते ही नहीं है कि अपना जीवन बदलने के लिए उन्हें पहले अपनी भावनाएं यानी एहसास की जो फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। हम जब भी अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं तो हमारे जो भी जीवन में घटित होने वाला है वो स्टॉप हो जाता है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी अगर हम बदलते हैं तो हमारे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होता है। तो फ्रीक्वेंसी हमें हमेशा अच्छी और पॉजिटिव रखनी है, तो ही हम जीवन में अच्छा सब मिलते जाता है। अभी यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि एपिक्टेस ने बताया है कि आपको आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता है। मायने तो यह रखता है कि आप उसके ऊपर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ में क्या बताया है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे जब भी कोई क्रिया होती है, हम उसके लिए क्या प्रतिक्रिया करते हैं, ये हमारे हमारे लिए वो मायने रखता है। तो हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं उनके पीछे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपके पास प्राप्त धन है, धन नहीं है, सॉरी, अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो जाहिर है कि आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते होंगे। लेकिन जब आपके पास धन के बारे में आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बदल नहीं सकती है। अगर आप धन के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, अरे मेरे पास धन नहीं है, कहाँ से आएगा धन,
और बहुत ही कठिन है धन कमाना। या तो हमारे पास पैसे तो टिकते ही नहीं है, जैसे ही पैसे आते हैं तो दवाइयों में चले जाते हैं, या तो कुछ भी हम अगर उसके लिए बोलते रहते हैं तो आर्थिक स्थिति हमारी कभी भी नहीं बदलेगी, हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं बढ़ती जाती है, इसका मतलब यह है कि धन के मामले में नकारात्मक फ्रिक्वेंसी में है। और आप कभी किसी को अगर देने के टाइम में भी अगर आपके मन में विचार आता है कि अरे इतने पैसे लेते हैं, लूट लगी है, ऐसे होता है डॉक्टरों के बारे में, या तो कहाँ पे भी आप कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो किसी के बारे में अगर आप धन के बारे में कुछ भी गलत बोलते हैं, या कोई बिल आया है आपका, लाइट का बिल आया, टेलीफोन बिल आया, या तो गैस का बिल आया, या तो कोई आप सामान लेके आए उसके लिए आपने भारी भरकम बिल भरा, तो जब भी आप बोलेंगे अरे ये तो क्या इन्होंने इतने पैसे बढ़ाते जाते हैं, क्या पैसे क्या जार पे रुकते हैं उगते हैं क्या, तो ऐसा हो आप अगर उनके खर्च के बारे में भी कुछ खराब हो शब्द बोलेंगे तो आपके जो उपकरण है आप जो यूज कर रहे हैं वो आप देखेंगे नकारात्मक परिस्थितियों की वजह से वो या तो उसमें ब्रेक डाउन आ जाएगा, या तो आप देखेंगे वो चीज गवा देंगे। तो ऐसी भारी भरकम बिल पर आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते के समय धन के बारे में अगर नकारात्मक भावनाएं आ रही है तो आप पहले देखो सोचो, पहले आप देखो कि ये नकारात्मक भावनाओं को आप पहले रुकाना है। कैसे रुकाना है? खुद को धन्यवाद के भाव में लाना है। तो जो आप पैसा खर्च करवाएंगे, आपकी परिस्थितियां देखेंगे कि पहले नकारात्मक में है, वो आपको धीरे धीरे कैसे उसको सकारात्मक करना है, आपको ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और हर पल आप जीवन के हर हर बदल में हर वस्तु, यानी जैसे कि देखते हैं हर पल जीवन के बदलने का अवसर है, क्योंकि किसी भी पल नमस्ते। आपको अपने महसूस करने के जो तरीके बदल सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले कैसा महसूस करते थे, और अभी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले कौन कौन सी गलतियां की थी। आपने पहले भी कोई गलतियां अगर की है तो आप देखो, उन गलतियों में से भी आपने बहुत कुछ सीखा है, तो गलतियों को आपने कुछ सीख बनानी है। तो जब भी आप उसमें सीख बना के आगे बढ़ते हैं कि इसमें भी मेरी कुछ भलाई है, मैं इसमें से कुछ सीखा हूँ, उसको लेसन लेना है, एक सबक करके लेना है, तो आप देखें कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो गायब हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी गलतियां आपने की है पहले आप उसको देखे बदल पाते हैं, कैसे बदलेंगे? अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलाव में लाना है। आकर्षण का नियम भी क्या करता है? तत्काल प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही आपने महसूस करने के तरीके बदलते हैं वैसे ही अतीत गायब हो जाता है। यानी जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीकों को बदलते हैं तो आपके जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तो अफसोस करने में एक पल भी न गवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में रखने गहरी भावना रखना खुद को फिर बीमार करना है। तो हमने क्या करना है? उन गहरी भावनाओं को आपने बदलाव में लाना है, और कैसे बदलाव लाएंगे वो आगे हम देखेंगे। तो ये नेविल गार्डन ने बताया है, जो एक विचारवादी लेखक है, उन्होंने बोला है। अभी यहाँ पे देखेंगे, शक्ति का दोहन न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी यहाँ पे हमने समझा है कि अगर आपके जीवन में हर प्रिय या मनचाही चीज नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके अच्छे और प्रेम पूर्ण व्यक्ति नहीं है। आप अच्छे व्यक्ति है, आप प्रेम पूर्ण व्यक्ति है। आपको सिर्फ क्या करना है? आपके जीवन में थोड़ा बदलाव लाना है, प्रेम का चयन करने के, नकारात्मकता से उबरना, और उसमें से हर एक के जीवन का लक्ष्य आप जो देखेंगे तो जीवन का लक्ष्य है। हमें उबरना है उस हर सिचुएशन से, हर नकारात्मक परिस्थिति से हमें ऊपर उठना है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग प्रेम तो करते हैं लेकिन कभी कभार ही करते हैं। कभी कभार वे अक्सर क्या करते हैं, हर दिन सैकड़ों के बारे में
प्रेम करना छोड़ देते हैं और मन में नकारात्मक भावनाएं लेके चलते हैं। और उसी समय आप देखेंगे, क्या देखेंगे, उसी समय आप देखेंगे कि जैसे कि हम इतने बड़े समय तक प्रेम नहीं करते हैं कि प्रेम की शक्ति उनके जीवन में अच्छी चीजें लाए। इसके बारे में सोचें। एक पल आप किसी प्रिय व्यक्ति के गले मिलकर प्रेम देते हैं, लेकिन फिर कुछ ही मिनट के बाद आप प्रेम देना छोड़ देते हैं क्योंकि आपकी कार की चाबी नहीं मिल रही है या ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण आपको किसी कहीं देरी तक आपको रुकना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि आप जब भी ऐसा करते हैं, तो आप जब भी ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं उसमें, यहाँ पे आपने समझना है कि कहीं भी अभी आप आपने स्थानीय रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अपना मनचाहा पकवान नहीं मिलता है, या आप किसी ने देखा आपने देखा किसी सहकर्मी के साथ ठहाका लगाते समय आप प्रेम देते हैं, या उसी समय बाद आप स्थानीय रेस्तरां में जाके मनचाहा पकवान नहीं मिलता है तो इस बात से निराश होकर आपने प्रेम देना छोड़ देते हैं। और आप जब भी वीकेंड में बेसब्री से इंतजार करते हैं तो आप प्रेम देते हैं, लेकिन उसी समय आप जब भी खर्चे के बारे में भारी भरकम बिल मिलते हैं तो आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। और आप प्रेम देते हैं जब भी आपने देखा कि आप प्रेम देना भी छोड़ देते हैं, प्रेम देते हैं फिर प्रेम छोड़ देते हैं, यानी आपकी ये प्रतिक्रिया क्रिया चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो आप प्रेम देते हैं फिर प्रेम देना छोड़ देते हैं, और यह हर एक पल होता जा रहा है और दूसरे पल भी वही सेम होते जा रहा है। तो आपने यहाँ पे समझना है कि प्रेम देकर उसकी शक्ति का दोहन कर रहे हैं या फिर ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपने प्रेम क्यों नहीं किया, इसके बारे में बहाना बनाकर जब भी आप प्रेम की शक्ति का दोहन नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसे बहाने बनाकर या इसे तर्क संगत साबित करके जब भी आप दरअसल अपने जीवन में और ज्यादा नकारात्मकता भर देते हैं, जब आप इसी के बारे में बहाने बनाने लगते हैं तो आप अपने प्रेम क्यों नहीं किया और आपने फिर ऐसे ही नकारात्मकता महसूस करते हैं, उससे दोबारा प्रेषित करते हैं। यानी हमने समझा है कि हम जो सिचुएशन अच्छी आती है तो हम प्रेम करते हैं और कुछ नकारात्मकता आती है तो हम प्रेम करना छोड़ देते हैं। तो ये हमारा दोहन है कि क्या है। तो क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है। आप जैसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं लेकिन जलते खुद है। ये गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा है हमें कि क्रोध कायम करना एक, यानी अगर आपके पास आप क्रोध में है यानी आपने एक दहकता अंगारा पकड़ा हुआ है जो आप दूसरे के लिए फेंकना चाहते हैं पर पहले खुद जलते हैं। तो ये गौतम बुद्ध जी ने बराबर इतना अच्छी पॉइंट कही है कि हम जो जब भी गुस्सा करते हैं तो पहले खुद को जलाते हैं फिर हम दूसरों को जलाते हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। ये यहाँ पे आज हेमा जी का मेडिटेशन है। हेमा जी आ गए हैं। अभी तक जो हमने समझा है कि हमने प्रेम देना है और प्रेम के महसूस में रहना है, हमें वही भाषा में रहना है। हम अगर उसमें देखते हैं कि कुछ नहीं मिला तो हम प्रेम देना छोड़ देते हैं, या कुछ अप एंड डाउन आए, परिस्थिति आई तो उसमें नकारात्मक भाव में रहते हैं, तो वो नकारात्मक परिस्थिति और नकारात्मकता को लाती है। तो हमें हमेशा अपने जो मनचाही स्थिति है उसको पकड़ के रखना है। और आगे हम अभी बैठेंगे मेडिटेशन के लिए। हेमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे आने के लिए। ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके द्वारा हम मेडिटेशन सुनेंगे।
ओवर टू यू, हेमा जी। हेमा जी, आप म्यूट है। सॉरी। थैंक यू, थैंक वेलकम यू, थैंक वेलकम यू प्रिया वेलकम। जी। तो प्रिया जी, आज आपने हमें ये ध्यान की अपॉर्चुनिटी दिया है, उसके लिए आपको बहुत 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 ढेर सारी धन्यवाद। और सभी पार्टिसिपेट को धन्यवाद। आज हम ध्यान के और चलेंगे। हम कल तक तो, दिन तक भी हम थैंक यू की लिस्ट में तो बहुत आए, आभार व्यक्त हमने अपने आप से किया, लेकिन वो आभार व्यक्त करते करते अब हम मेडिटेशन की ओर चलेंगे। मेडिटेशन की ओर चलने के लिए हमें खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। तो मेरी खुशी क्या है, मेरी खुशी क्या है, अब हम इसके बारे में जानने के लिए खुशी के ऊपर हम समर्पित करेंगे। हम अपने आप को उस कुदरत के ऊपर, 5 एलिमेंट्स के ऊपर, थैंक यू के ऊपर सरेंडर तो बहुत किया, लेकिन आज हम इस खुशी के ऊपर समर्पित हो जाएंगे। दुख के ऊपर तो बहुत जल्दी समर्पित हो जाते हैं। आर यू गेटिंग दिस? जैसे कोई अगर दुख आता है तो हम बार बार ये गाना गाते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। लेकिन आज हम खुशी के साथ मेडिटेशन करेंगे, खुशी को समर्पित हो जाएंगे। तो आज चलो ध्यान की ओर, और आंखें बंद करके शिद्दत के साथ उस खुशी के पास समर्पित हो जाएं। और ऐसा समझें कि हमारे ऊपर पिरामिड, सर के ऊपर गोल्डन पिरामिड, गोल्डन पिरामिड, साल्ट पिरामिड, कई मास्टर, सभी को इनवाइट किया है। पत्री सर, अपने राधा स्वामी बाबा जी जो हमारे गुरु हैं, गुरु नानक जी, इन सभी को हमने आज इनवाइट किया है। सभी आंखें बंद करके, सुप्रिया जी अपनी आंखें बंद करो। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। आज हम शिद्दत के साथ ध्यान करेंगे। धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ जुड़ेंगे। और मेरी खुशी क्या है, महसूस करो। अगर हम खुश होते तो क्या, कैसे करते? तो मेरी खुशी किस में है? मैं खुश कब हो सकती हूँ? कब खुशी आएगी, कैसे आएगी? यह रहस्य आज जानेंगे। शिद्दत के साथ अपनी सांसों के साथ जुड़ जाए। अगर खुशी को हमने समर्पित किया है, वाकई में हमने खुशी चाहना है, खुशी चाहिए, तो हमें समर्पित करना पड़ेगा ब्रह्मांड को। अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। खुशी की, खुशी का रहस्य, खुशियों का खजाना तब मिलेगा जब हम अपने आप को सरेंडर करेंगे। महसूस करो, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। ए मेरी प्यारी खुशी, आपको मैंने इनवाइट किया है। तुम मेरे साथ सदैव रहोगे। जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मेरे साथ रहने का वादा करो। आज उस वादे को निभाने के लिए खुशी से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे।
खुशी कब आती है, कैसे आती है? अपने सांसों से प्यार करो, इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानो। हर एक श्वास में अपनी खुशी ढूंढे। जैसे हमने सांस उठाया, खुशी को महसूस किया अपने साथ। जैसे हमने सांस छोड़ा, खुशी को होठों पर लाया। ऐसे महसूस करो कि मेरे होठ हंस रहे हैं, मेरा अंतर हंस रहा है। मन ही मन मुस्कुराएं। हर एक श्वास के साथ खुशी को महसूस करो। खुशी का जाप, खुशी का माइंडसेट कि मैं एक खुशी हूँ। मैं हमेशा मुस्कुराते रहती हूँ। मैं अपने मन ही मन अपने लिए मुस्कुराते रहती हूँ, खुश रहने के लिए। हेमा, तू खुश हो जा, तुझे मैं यूनिवर्स की वो सैर कराऊंगा। हेमा, तू खुश हो जा, तुझे मैं उस ब्रह्मांड के रहस्य के साथ सैर कराऊंगी। उस खुशी को महसूस करो, खुद को हंसाते रहो, मंद मंद मुस्कुराते रहो, और कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। इस खुशी को अपने साथ ऐसे महसूस करो कि मैं किसी पार्टी में खड़ी हूँ, सबके साथ गले मिल रही हूँ, खुशी को महसूस कर रही हूँ। मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं, बढ़िया साड़ी पहनी है, लाल कलर की। जब लाल कलर की साड़ी निकाली कबाड़ से, तो मुझे खुशी महसूस हुई। मैंने मंद मंद मुस्कुराया। आंखें बंद में ऐसे होठे रखो जैसे मुस्कुरा रहे हो। सिर्फ कोई सोच नहीं अपने साथ। आज हमें सिर्फ खुशी की ही सोच चाहिए। अपनी ओर आकर्षित करो उस खुशी को। तो देखो, ब्रह्मांड के रहस्य कैसे हमको अट्रैक्ट करेंगे। वो लाल साड़ी मैंने पहना, मुझे खुशी महसूस हुई। मैं मिरर में अपने आप को सजाया, संवारा, गले के हार पहने तो खुश हुई। जैसे जैसे मैं सजाती गई हेमा को, वैसे मैं खुशी का महसूस कर रही थी। मंद मंद मुस्कुराओ और अपनी सांसों के साथ जुड़ो। और फिर मैं अपनी तैयार होके गाड़ी में गई। फॉर्चून गाड़ी मेरे लिए आ गई। उस फॉर्चून गाड़ी को देखकर मुझे खुशी महसूस हुई। वाह, क्या बात है। अपनी सांसों को साथ में रखो, सांसों के साथ रहो, और कोई सोच नहीं,
कोई घर नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई पति नहीं। बस हम, मैं और मेरी सांस और मेरी खुशी। मैं एक पार्टी में गई, सभी के साथ गले मिली। वाह, एंजॉय किया, डांस किया, खुशी महसूस हुई। वाह, सभी ने मेरी तारीफ किया। वाह हेमा तो कितनी प्यारी लग रही है। वाह हेमा तो कितनी सुंदर लग रही है। खुशी को महसूस हर एक तरंग के साथ, अपनी बॉडी की हर एक तरंग के साथ खुशी को महसूस करो। मंद मंद मुस्कुराओ। ए मेरी प्यारी खुशी, मैंने आज से तेरे साथ वादा किया, मैं जब तक इस जहान में हूँ तब तक तू मेरे साथ रहेगी। तेरे में जो गुण है वो खुशी का ही गुण रहेगा। बाकी सब मैंने अवगुण रिलीज किए हैं। जो मेरे में कोई भी ब्रेक डाउन, वो मैंने आज रिलीज कर दिए। और तू ही मेरे साथ रहेगी खुशी। उस मुस्कुराहट के साथ अपनी सांसों को चेक करो। क्या हम जिंदा हैं? कोई हिलना नहीं, कोई डुलना नहीं। वाह खुशी, आज तो तूने हमें शानदार जीवन दिया। वाह खुशी। मुझे सभी कहते हैं, हेमा तू तो हमेशा खुश रहती है। वाह, तेरी आत्मा से तो ऐसा प्यार मिलता है, ऐसी तरंगे मिलती है खुशी की। तेरे साथ तो बैठने में मजा आता है। ऐसा क्या जादू है तेरे में, लोग तारीफ कर रहे हैं। उस जादुई शक्तियों के साथ आज खुशी प्रकट हुई है। जो ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां हैं, उन्होंने आज हमें खुशी को प्रकट करके दिखाया। वाह, आंखें बंद रखें, कोई बात नहीं करेगा। अपने सांसों के साथ जुड़े। अगर सांस नहीं भी आ रहे, नहीं भी जा रहे, तो भी कुछ नहीं करना ही ध्यान है। अगर आपको खुशी नहीं मिलती है तो खुद से पूछें, मेरी खुशी क्या है? ब्रह्मांड से, अपनी आत्मिक लेवल से पूछें। भीतर जाएं, अपनी सोल लेवल पे बात करें, खुद से बात करें। मेरी खुशी किस में है? मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मेरी खुशी किस में है? खुद से पूछें। अपने खुशी के प्रति समर्पित हो जाएं। सरेंडर ऑफ यू।
मैं तो एक खुशी हूँ। तो आप खुशनुमा चीजों की बाढ़ को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जब आप खुशी के साथ रहेंगे तो खुशनुमा चीजों की बाढ़ को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। खुशी का संचार कर रहे हो, बार बार खुशी को एनर्जी दे रहे हो। अपनी सांसों के साथ महसूस करें खुद को। मेरा ध्यान आज खुशी में है। शुक्रिया। वाह। इन सांसों के साथ आंखें बंद, कोई नहीं बोलेगा। अपने सांसों के साथ जुड़े रहें। अगर लिंक बंद होती है तो लिंक दूसरी चालू करेंगे, उसमें सवाल जवाब करेंगे। शिद्दत के साथ अपने सांसों के साथ जुड़े। अब हम इस खुशी का रहस्य को जान लिया है कि खुशी क्या है। अपने सांसों में ही खुशी छुपी हुई है। धीरे धीरे करके वो ब्रह्मांड हमें खुशी भेज रहा है, प्यार भेज रहा है। हम उसकी तरंगों में अब जी रहे हैं। बारिश हो रही है खुशी की, और ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके पास आ चुकी है। आप रिसीव मूड में आ चुके हो। अब आप चुनाव आपका है कि आपको खुशी चाहिए तो रिसीव करो, प्यार चाहिए तो रिसीव करो। इन सांसों के साथ वाह। ए मेरी प्यारी खुशी, अब मुझे आपका वादा पक्का दिख रहा है कि आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे। मैं हमेशा खुश रहूंगी। वजह तो तुझे बनानी है, काम तो तुझे करने हैं। मैं तो सिर्फ खुश रहने के लिए इस धरती पे आई हूँ। मैं कोई काम नहीं, तू ही सब काम करेगा। मुझे सिर्फ खुश रहना आता है। अपनी सांसों के साथ जुड़ के रहें, शिद्दत के साथ। न कोई सोच, न कोई विचार। अपनी सांसों के साथ जुड़ के रहें। खुशी को महसूस करो। कि हम आज, हमारे अंदर कितनी खुशी आई है। मस्त हो गए हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आनंद से भर चुके हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़ के रहें, शिद्दत के साथ।